मराठवाड़े के मुनफरिद व मकबूल मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 न्यूज़ चैनल की हमेशा कोशिश रही कि अपने नाजरीन को दिलचस्प, अनोखे व काबिल दीद उमूर से वाकिफ़ करवाया जाए। इसी दौरान हमें अपने ज़राए से इत्तला मिली कि पड़ोसी शहर परभनी के एक तालीमी इदारे में बरसर ख़िदमत मौल्लिम ने अपनी क्लास व स्कूल के बच्चों के लिए कुछ ऐसी सरगर्मियाँ अंजाम दी है जिससे तलबा के जज्बे हुसूल तालीम में काफ़ी रग़बत पैदा होने लगी। आइए हम आपको परभनी के मुमताज़ मारूफ तालीमी इदारे मेमन मर्चेंट एसोसिएशन के ज़ेरे इंसराम 1921 से जारी मोइदुल मुस्लिमीन उर्दू प्राइमरी स्कूल लिए चलते हैं। इदारा मज़कूर अपने क़याम की 1 सदी मुकम्मल कर चुका है। इन 100 बरसों के दौरान मुंतज़िमीन, असातिज़ा, सदरुल मुदर्रिसीन की जाँ तोड़ कोशिश के बायस इदारे को जो शोहरत नेकनामी हासिल हुई वो नाकाबिले बयां है। परभनी जैसे माशी तौर पर पसमानदा इलाक़े में तालीमी इदारा कायम करना और इसे 100 साल तक जारी रखना बड़े अज़्म व हौसले की बात है। एसोसिएशन मज़कूर के तहत न सिर्फ प्राइमरी स्कूल बल्कि हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज भी चलाए जाते हैं। एसोसिएशन के मौजूदा सदर मोहम्मद अफजल सेठ पाडेला है, जो अपनी रिवायती अलम परवरी, गरीब परवरी और तालीमी बेदारी के लिए जाने जाते हैं। साबिक़ सदर एसोसिएशन हाजी मोहम्मद अशरफ सेठ पाडेला का नाम मोहताज तारुफ नहीं। इनकी सारी टीम ने परभनी को माशी तालीमी पसमानदगी से बाहर निकालने की जो कामयाब सही की है, इनमें उन्हें कुदरत ने मौका, हौसला और हिम्मत फराहम की। इदारे की खुशकिस्मती है कि इसको जहां मुखलिस मेहनती सदरुल मुदर्रिसीन असातिज़ा मिले, बल्कि इंतज़ामिया में अलहाज ग़ुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब जैसी सरतापा मुखलिस असहाब भी मिले। मिट्ठू भाई का नाम सुनते ही जहन में एक मुतहर्रिक शख्सियत घूम जाती है, जिसका मकसद हयात ही मिल्लत की खिदमत करना है। और भी बेलौस अलहाज ग़ुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब जैसी मुतहर्रिक व मुखलिस शख्सियत इदारे मज़कूर की मौजूदा सेक्रेटरी है और अपने इख्तिराई जहन से इदारे के साथ मिल्लत के बहबूद के लिए हरदम सरगर्म रहते हैं। तवक्का के बरखिलाफ़ मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 का इदारे में निहायत गर्मजोशाना खैर मकदम किया गया। सदरुल मुदर्रिसीन प्राइमरी स्कूल मोहतरम जनाब अब्दुल बासित साहब ने अपने दफ्तर में प्यार, खुलूस, मोहब्बत की खुशबू बिखेरते हुए गुलदस्ते से हमारा खैर मकदम किया। इनकी दिलावेश शख्सियत, चमकती दमकती आँखें उनके दिली जज्बात की आईनादार थी। हमसे मिलने के मुश्ताक मोइदुल मुस्लिमीन उर्दू प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा इकराम अब्दुल जलील सर, असलम खान सर, काजी मोहम्मद मुहज़्ज़िबुद्दीन सर, मोइज़ अहमद खान सर, खालिद अंसारी सर, उबैदुल्ला शरीफ सर के खुलूस से हमारी टीम बड़ी मुतासिर हुई। हमने प्राइमरी स्कूल के टीचर, तख्लीकी जहन के मालिक जनाब सरवर शरीफ इब्न यूसुफ शरीफ की क्लास का खुसूसी मुशाहिदा किया, जहां तुलबा ने हमारी आमद के साथ ही हम आवाज़ होकर सलाम पेश किया। सरवर शरीफ सर बज़ाते खुद नफीस शख्सियत के मालिक हैं। मुस्कुराहट इनके चेहरे पर यूँ चिस्पा रहती है गोया ये एक जिस्म का अज़ू है, हिस्सा है। गुफ्तगू में होठों से फूल जड़ते हैं। मुतजस्सिस आँखें, खुशबू आमेज सातिर लिबास इनकी नफासत का सबूत देता है। सरवर सर न सिर्फ D.Ed हैं बल्कि MA भी है। तालीम व तदरीस के साथ उर्दू सहाफ़त से भी शग़फ़ रखते हैं। आपने जर्नलिज़म में JMC भी किया और बच्चों के लिए माहनामा अनमोल टाइम्स भी जारी किया, जिसके वो मुदीर आला है। इस माहनामा की निगारिशात इंतहाई मालूमाती और मुफीद होती है। इदारिया मुदीर की फ़िक्री सलाहियतों का मज़हर होता है। जैसा कि हमने बताया, सरवर सर तख्लीकी सलाहियतों के मालिक हैं। उन्होंने अनमोल रियाजी, अनमोल तोहफ़ा, अनमोल मराठी, अनमोल तकारीर, अनमोल इशारात सबक तालीफ़ की है। अनमोल छड़ी भी उन्हीं की ईजाद करता है। इन तालीफ़ात पर उनकी तदरीसी सरगर्मियों पर बशमूल महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी कई तंजीमों की जानिब से इन्हें अवार्ड्स भी पेश किए गए। सरवर शरीफ सर ने तलबा की उम्र, जहन और दिलचस्पियों को देखकर अपनी क्लास को जिस तरह तालीमी लवाज़िमात से चार्ट से आवेज़ा किया वो काबिल दीद है। सरवर सर को महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी से अनमोल रियाजी पर अवार्ड भी मिल चुका है। नज़्म निगारी पर महाराष्ट्र लोक कल्याणकारी सेवा संस्था पनवेल से साहित्य सम्मान अवार्ड, जमीयतुल उलमा जिंतूर की जानिब से शान रियाजी, शमे रहबर औरंगाबाद की जानिब से
डॉक्टर रफ़ीक ज़िक्रिया मिसाली मौलिम अवार्ड 2010 में महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी का मिसाली मौलिम अवार्ड उर्दू नगरी में अनमोल एडिशन के बेहतरीन बुक स्टॉल नुमाइश पर अवार्ड उर्दू के आंगन में 2011 में मिला। इसी तरह 2016 में क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल नांदेड़ की जानिब से मजमून नवेसी मुकाबला हाय न रही माँ की गोद अब मदरसा के उन्वान पर इनाम हासिल हुआ। सरवर सर ने गुफ्तगू में हमें बतलाया कि जब तक मौलिम तलबा के नफ्सियात से वाकिफ़ नहीं हो पाता तब तक वो सही तरीक़े से तलबा को ट्रेन नहीं कर सकता। मौलिम को अपनी जमात के तलबा के साथ ख़ुद भी बच्चा बनना पड़ता है। उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए उन्हें तालीम देना चाहिए। बच्चा जुस्तजू पसंद होता है, कई सवालात करता है। मौलिम को इन सवालों से बेजार ना होते हुए बच्चे को मुतमईन करना चाहिए और यही कामयाब तदरीस का तरीक़ा है। तलबा के नफ्सियात से आगाही और बुनियादी बात है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने अपनी जमात में इस बात की कोशिश की है कि तलबा की मालूमात में काबिल क़द्र इजाफ़ा हो और वो तालीम की तरफ राग़िब हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मकसद में बड़ी हद तक कामयाब भी रहें। मेरी इन कोशिशों को साथी असातिज़ा और मोहतरम सदर मुदर्रिस का भरपूर ताउन रहा। ऐसे तदरीसी अवामिल की मुझे साथी असातिज़ा, इंतज़ामिया और सदर मुदर्रिस की भरपूर हिमायत हासिल रही। आप मेरी जमात में नज़र दौड़ा कर देखें, हमने तलबा को वह सब कुछ फ़राहम करने की कोशिश की जिससे इनके अखलाक़ियात मालूमात को फ़रोग़ हासिल होता है। जाजिब नज़र चार्ट्स, मुख्तलिफ़ अलामतें तलबा को मौलिम से हम कलाम होने पर राग़िब करती है और अपनी तसल्ली के लिए तलबा मुख्तलिफ़ इस्तफ़सारात करते हैं। इन्हें मुतमईन करना एक मौलिम के फ़राइज़ मनसबी में दाखिल है। उन्होंने कहा कि मेरी यह हक़ीर कोशिश अगर कामयाब होती है तो मैं ये समझूंगा कि मुझे मेरी मेहनत का समर हासिल हो गया। मैं अपने साथी असातिज़ा, इंतज़ामिया और सदरुल मुदर्रिसीन की जानिब से मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी इन काविशों का अहाता करने के लिए मोइदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल में तशरीफ़ आवर की। मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव चैनल में मैं आप तमाम का खैर मकदम करते हुए एक ऐसे इदारे से आपको मुतारिफ़ करना चाह रहा हूँ जो अपनी शोहरत की बुनियाद पर, जो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर न सिर्फ मराठवाड़ा बल्कि रियासत में एक मख़सूस मुकाम रखता है। हाजरी अशरफ पाडेला मरहूम व मक़बूल और उनके सरपरस्तों, उनके साथियों की काविशों की बदौलत इदारा आज इस नहज पर, इस मोड़ पर पहुँच चुका है कि इस इदारे में सरपरस्तान अपने बच्चों को शरीक कराना बाअस फ़ख्र समझते हैं और उनका ये फ़ख्र बिलावजह रायगा भी नहीं जाता, क्योंकि बशमूल सदरुल मुदर्रिसीन तमाम असातिज़ा कराम हत्ता के गैर तदरीसी अमला भी इदारे की दिन रात तरक्की के लिए कोशा रहता है और बेपनाह कुर्बानियों के बाद इस इदारे को ये मकाम हासिल हुआ है कि आज परवनी ही नहीं, इसकी नांदेड़ तक खुशबू महक रही है। और यही वजह है कि मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव के बहैसियत नुमाइंदे मोहम्मद कमरुल इस्लाम और मेरे साथी कैमरामैन व एग्जीक्यूटिव एडिटर मोबिन मुबीन कामरानी की हमको ये कशिश यहाँ खींच लाई है। हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर उर्दू इदारों की ऐसी ही तालीमी रविश रही तो इंशाअल्लाह कौम का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन व ताबनाक रहेगा। मज़ीद खुशी की बात ये कि सदरुल मुदर्रिसीन मोइदुल मुस्लिमीन उर्दू प्राइमरी स्कूल का नामी इसम ग्रामी अब्दुल बासित है। बासित के अमली माने गौर की बात माने किया जाए, उस पर गौर किया जाए तो उसके माने आते हैं रोज़ी कुशादा करने वाला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इसके मफ़हूम दूसरे बदल जाते हैं कि इल्म को कुशादा करने के लिए बासित सर की जो खिदमात है उसे भी फरामोश नहीं किया जा सकता। असातिज़ा को अमले को असातिज़ा से, इंतज़ामिया को अमले से आम तौर पे शिकवा शिकायतें रहती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद ऐसा इदारा है जहाँ पर असातिज़ा, सदर मुदर्रिसीन, इंतज़ामिया बाहमी शीर व शकर के साथ रहते हैं। इनका एक ही मकसद, एक ही इरादा होता है कि इदारे को तरक्की की तरफ ले जाया जाए। मुझे खुशी है, मैं इस सिलसिले में सदरुल मुदर्रिसीन जनाब अब्दुल बासित साहब से कुछ बात करना चाहूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारे नाज़रीन को ऐसी बातों से रोशनास कराएंगे जो इस इदारे की तरक्की का बाज़ बने।
मोहिदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल ये जो है 1924 से रुपये अमल है और तकरीबन इसको जो है आने वाले 2-3 सालों में 100 साल मुकम्मल होने वाले हैं। हमारे इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमको जो है सोसाइटी से बहुत ज़्यादा ताउन रहता है और हमारे असातिज़ा इकराम भी जो है यहाँ पर खूब मेहनत करते हैं। उसी की कोशिश ये है कि आज हम जो है हमारे पूरे इस स्कूल में जो है इस तरह की जो है डिजिटल क्लासेस हमने जो है बनाई हैं। आज हमारे सरवर सर ने भी जो है उनकी क्लास का जो है ख़ास तौर से हमने मायना कराया और उसमें जो है बच्चों को जो है तस्वीरी शक्ल जो है ख़ास तौर से दिखाई गई। इस इख्तिराई कोशिशों पर आपका क्या तासुर है सर? कुछ काम जो है ऐसे असातिज़ा के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि वो अपनी मेहनत उन्हें खुद क्या कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम देने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने यकीनन जो है हर हिस्से को हर जगह जो है उन्होंने ऐसा मखसूस तरीक़े से सजाया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इसकी जो है सराहना की गई। हमारे असातिज़ा इकराम भी उनकी जो है इस कोशिश को बहुत उनकी सराहना की और इंतज़ामिया भी जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश रही। लगे हाथों सरवर सर से भी कुछ बात हो जाए। अब आप जानते हैं कि ये चैनल हमारा नांदेड़ का चैनल है। हमने तस्वीर में कुछ ये बात महसूस की, कुछ इख्तिराई सलाहियतें मुजाहरा आपने यहाँ किया है। तो मैं आपसे दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि आपके जहन में ये ख्याल क्यों कर आया? सबसे पहले आपकी आमद पर मैं आपका खमीम सल्ब इस्तकबाल करता हूँ। बिलखुसूस तहलका टाइम्स के सब एडिटर कमरुल इस्लाम साहब और मुबीन कामरानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि आपने मुझसे कहा कि ये मेरे जहन में किस तरह से ये बात आई कि अपने क्लास को सजाया जाए और इस तरह से बच्चों के लिए कोशिश की जाए, इसका सहरा मैं समझता हूँ हमारे स्कूल के जो सेक्रेटरी साहब हैं गुलाम मोहम्मद मिट्टू साहब, इन्होंने आज से चंद साल पहले एक एनुअल मीटिंग ली थी जिसमें उनकी एक ख्वाहिश थी। उन्होंने कुछ हमारे अतराफ़ के स्कूलों का मायना किया था और उनकी एक तमन्ना थी, एक ख्वाहिश थी कि हमारा भी स्कूल इसी तरह बोलती दीवारों से आरास्ता हो। उस मीटिंग में ये तय किया गया है कि हमेशा हर साल जो है कुछ सरगर्मियाँ बच्चों के लिए इस तरह की ली जाएंगी। उसके बाद दूसरा मरहला आता है हमारे सदर मुदर्रिस साहब का। जैसा कि सदर मुदर्रिस अब्दुल बासित साहब ने मुझसे ये कहा कि जैसे ही मैंने कहा कि सर मैं अपनी क्लास के अंदर कुछ चीज़ें लगाना चाहता हूँ, मैं अपनी कुर्सी पर बैठा था, सबसे पहला ख्याल मेरे जहन में ये आया कि इस तरह ये सामने का जो ये खाली है हिस्सा, इसको दिन और रात की शक्ल में कुछ बनाया जाए। और ये ख्याल आने के बाद अल्लाह पाक ने इसके बाद दूसरा ख्याल, तीसरा ख्याल, चौथा ख्याल, और जिधर मैं नज़र दौड़ाता मेरे जहन में अल्लाह पाक एक एक ख्याल डालते जाते हैं। मैंने उसका एक रफ़ खाका अपने पास तैयार किया और उसकी तैयारी 3-4 महीने से मैं करता रहा कि कहाँ पर क्या चीज़ लगानी चाहिए जो बच्चों के लिए। सुबह में यहाँ पर दी मेमन जमात प्राइमरी केजी का सेक्शन यहाँ पर चलता है, उनके भी काम आए। और ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इससे पहले केजी की तालीम हासिल न की, इनके लिए भी कुछ कारामद बातें हों। ये जिक्र मैंने सदर मुदर्रिस अब्दुल बासित साहब से कहा। आपने बड़ी खुश दिली से और बहुत ही खंदा पेशानी के साथ मेरी इस राय को कबूल किया और कहा सर आप जो करना चाहते हैं आप इसके लिए आज़ाद हैं, आप अपनी क्लास को सजाइए। और ये मरहला आगे बढ़ा और गुज़िश्ता जुमा को दोपहर से लेकर फजर की नमाज तक इस जमात को तज़ीनकारी की गई इसकी। और हर जगह इस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है मंज़र, ये काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है। इस तैयारी में मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे माविनीन का भी मैं तज़किरा करूँ, जिसमें हमारे असातिज़ा की राय वगैरह हमारी शामिल है। और इसके साथ मेरे अपने महल्ले के 10 नौजवान लड़कों ने मेरा इसमें साथ दिया और 2-4 लड़कियां जो साबिक़ा मेरी स्टूडेंट है, जिसमें उशना अदीन, निदा अंसारी, इन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद की। शाइस्ता बोलकर एक माइनीटर है और मोहम्मद अली बोलकर एक लड़का है, इसने भी बहुत मेरी इसमें मेहनत में मेरा ताउन किया। और यहाँ पर हमारे आज आपके सामने ये अलग अलग मंज़र यहाँ पर मौजूद है। इसमें हर बात का ख्याल किया गया कि बच्चों के लिए बेसिकली जो चीज़ें होना चाहिए ये मंज़र में आपको नज़र आएंगी। तस्वीर भी देखें और नाम भी पढ़ें, अल्फ़ाबेट है, ABCD है, तस्वीरें हैं और रात का मंज़र है वहाँ पर, और हुब्बुल वतनी पर मौजूद एक मंज़र भी वहाँ पर आपको नज़र आएंगे। कि रियासत महाराष्ट्र की उर्दू अकाडमी की जानिब से मुझे बहैसियत बेहतरीन सहाफ़ी कैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड से, हारून रशीद अवार्ड से सरफराज किया गया था।
सहाफ़त में हारून रशीद का बड़ा अहम किरदार रहा था। उनके नाम से अवार्ड जिस साल मुझे दस्तयाब हुआ था, उसी साल हुस्न इत्तेफाक से सरवर सबको मिसाली मुअल्लिम का अवार्ड भी रियासती हुकूमत की जानिब से हासिल हुआ था। इतना तो मुझे याद था। इसके बाद उन्हें और भी एजाज़ात से नवाजा गया। इसी के साथ ये भी खारजन मसमू हुआ कि सरवर सर बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ पे हैं। तो मैं उनसे दरियाफ्त करूँगा कि वो अब तक कितनी किताबें तसनीफ़ कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के मेरी 4 किताबें मंदर आम पर आ चुकी है, जिसमें एक अनमोल रियाजी, दूसरी अनमोल तोहफ़ा, अनमोल मराठी और अनमोल तकारीर है। जिसमें अनमोल रियाजी को जैसा कि अभी क़मरुल इस्लाम साहब ने कहा, उसको रियासती सतह का किताबों को जो अवार्ड दिया जाता है उर्दू एकेडमी का, वो अवार्ड दिया गया। और इसी तरह ये एजाज़ मिलने के बाद डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया बेस्ट टीचर अवार्ड के नाम से भी एक अवार्ड दिया गया। फिर दूसरी मर्तबा मुझे बेस्ट टीचर उर्दू एकेडमी की जानिब से भी अवार्ड दिया गया। और एक पनवेल में नज़म निगारी के मुकाबले पर भी इनाम दिया गया, जिसमें रियाजी की जो नज़में थी उसका ऑल महाराष्ट्र मुकाबला था, उस पर ये इनाम दिया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह और भी दीगर काम हैं। और हर काम में मेरे अपने जो असातिज़ा हैं, मेरे सदर मुदरिस है, हमारी जो सोसाइटी है, इनका मुझे भरपूर ताउन है किसी किस्म की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैं काम लेकर आता हूँ, हमारे सदर मुदरिस अब्दुल बासित साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब और हमारे ये इंचार्ज असलम सर, ये सब हम असातिज़ा मिलकर हमारे लिए मेरी ताउन भी करते हैं और मेरी कोशिश की सराहना भी करते हैं। इसलिए मेरे अंदर हौसला पैदा होता है कि मैं मज़ीद और बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। जिस तरह जंजीर की कड़ी एक दूसरे से मुंसलिक होती है, जब तक जंजीर की कड़ी एक दूसरे से मुंसलिक होकर मजबूत शक्ल न अख्तियार करे, उसमें पायदारी नहीं आती, उसमें मजबूत नहीं आएगी। सदर मुदर्रिसीन को आपने सुना, सरवर सर को आपने सुना। एक अहम कड़ी की हैसियत से मैं नायब सदर मुदर्रिसीन इंचार्ज साहब से दरियाफ्त करना चाहूँगा कि वो क्या तासुरात रखते हैं कि सरवर सर की मेहनतों को, न सिर्फ सरवर सर की मेहनतों को बल्कि दीगर असातिज़ा कराम की मेहनतों को आप किस नज़रिए से देखते हैं और इनकी ख्वाहिशों को किस कदर की निगाह से देखते हैं, मैं आपसे दरियाफ्त करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से यहाँ पर सरवर सर आए मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने हर मर्तबा जो है बच्चों के लिए एक नई नई चीज़ों की जो है तो तरक्की के लिए उनकी कोशिश करते रहते हैं। और ख़ास तौर पर ये छोटे बच्चों के लिए हर हफ्ते हर जुमा को जो है उन्होंने एक्टिविटीज़ के ज़रिए से बच्चों को तालीम देते हैं। और ये काबिल मुबारकबाद हैं, हमारे लिए खुशी की बात है कि एक हमारे टीचर जो है इस तरह की मेहनत कर रहे हैं। वक्ती बावर करते हैं कि हमें इस स्कूल में आने का मौका मिला और यहाँ के असातिज़ा से मुलाकात हुई, सदर मुदर्रिसीन से मुलाकात हुई। मैं हर दर्जे मशकूर हूँ सदर मुदर्रिसीन उनके माविन और स्कूल के तमाम असातिज़ा का कि जिन्होंने बड़े पुरजोश खैर मकदम में, हमारे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि एक हम हैं ठहरे सहाफ़ियात में, हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले, हमारे लाशऊर में भी ये बात नहीं थी, हमारे वहम गुमान में भी ऐसा नहीं था कि हमारा इतना शाया नशान खैर मकदम किया जाएगा, इतने मासूम बच्चे हमारा खैर मकदम करेंगे। लगे हाथों क्यों एक दो छोटे छोटे बच्चों से अपन बात कर लेंगे और उसके साथ बच्चों का तासुरात